हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। लेट्स बिगिन द चैप्टर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सेफ्टी फर्स्ट, फर्स्ट एड। तो ये दो जो टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर if we are not careful. The injuries may be from a fire, shock, severe hemorrhage, bleeding, animals bites, snake bites, broken bones and sprains. तो एक्सीडेंट्स जो है वो हमारे साथ कभी भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम पे अगर हम केयरफुल नहीं होंगे। सेफ्टी फर्स्ट। An emergency or an accident may take place anytime without warning. If such a thing happens, are you ready to give aid to the injured? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो इमरजेंसी है वो कभी भी आपके सामने आ सकती है, या तो आपके साथ या फिर आपके किसी साथ वाले के साथ। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या वो आपको पता है? रोड सेफ्टी। Most road accidents would not occur if drivers were more careful. Safety on the road is more important than ever before because of the rapid increase in vehicles. Read the road signs carefully and try to understand them. They are meant for your safety. Always follow safety rules on the roads. Some of these are given below. तो रोड सेफ्टी जो है वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में इम्पॉर्टेंट हो गई है। रीज़न बीइंग कि अब विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट या क्वांटिटी में अब रोड्स पे आपको दिखाई देते हैं। नीचे कुछ आपको रोड साइंस दिए गए हैं, ये अगर आपको पता होंगे और आप अच्छी तरीके से इनको फॉलो भी करेंगे तो रोड एक्सीडेंट्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेवर ride a bicycle on the main road. Always indicate with your hand if you want to turn. Never have a bicycle race on the road. Look for traffic before crossing the road. Do not run and cross the road. Do not play on the road. Play only in safe place like a park or the playground. Don't fly kites near पावर लाइन्स। तो जो बाइसिकल्स, बच्चे या फिर बड़े जो बाइसिकल्स राइड करते हैं वो कभी भी आपको रोड्स पे, मेन रोड्स पे नहीं ड्राइव करनी चाहिए। आपको लेफ्ट, राइट या फिर यू टर्न या फिर आपको रोड क्रॉस भी करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ दोनों या फिर हर डायरेक्शन में देखकर ही करना चाहिए। साथ ही साथ जो पावर लाइंस होती हैं, जहाँ पे हाई टेंशन रोड्स होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसके नीचे भी नहीं खेलना चाहिए। मेन रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए, हमेशा ऐसी जगहों पे खेलना चाहिए जो क्लोज्ड होती है, जहाँ पे व्हीकल्स नहीं आते, जैसे कि पार्क्स या फिर गार्डन्स। सेफ्टी फ्रॉम फायर। Many accidents in and outside our homes occur due to fire. A fire may be caused due to different reasons. Carelessness while handling matchsticks and lighters. Not being careful while lighting firecrackers and candles. Fire can also be caused due to electric short circuits. Gas leaks in the kitchen are also a major cause of fire. तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हम देखते हैं कि फायर की वजह से भी होते हैं। इनके कुछ रीजंस ये भी हो सकते हैं कि जब हम कोई भी कैंडल या तो ब्लो कर रहे होते हैं या फिर मैच स्टिक के साथ हम कोई भी फायर क्रैकर में आग लगा रहे होते हैं, या फिर जो किचन होता है उसमें गैस लीक हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से भी आग लगने का डर रहता है। फायर्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. To prevent fires, these simple safety rules should be followed. Never play with matchsticks and crackers. Store petrol and kerosene oil in air-tight cans. Keep them away from fires, stoves and children. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen. Wear cotton clothes. Make sure that the gas stove is switched off when not in use. The clothes of a person catch fire, cover him with a blanket or thick cloth to put out the fire.
तो ये आपको कुछ 4-5 सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ताकि आप आग से बच सके। जैसे कि आपके जो घरों में पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल आप स्टोर करके रखते हैं, वो आपको एयर टाइट कैन्स में ही स्टोर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बच्चों को और बड़ों को भी क्रैकर्स से दूर रहना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो। अगर आपका जो स्टव है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। और इन सब के बावजूद भी अगर गलती से किसी के कपड़ों में अगर आग लग जाए तो थिक कपड़ा यानी कि मोटा ब्लैंकेट या फिर कोई और मोटा कपड़ा जो कि कॉटन नहीं है उससे आप उनको कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। Now let us see how can we put out fire. Fire extinguishers are devices to put out fires. They contain carbon dioxide, CO2 gas or foam. The gas or foam surrounds the fire and puts it off by cutting off the एयर सप्लाई। तो आपका जो पहला तरीका है किसी भी आग को बुझाने का वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें होती है CO2 गैस और ये एक गैशियस या फोम वाले फॉर्म में होती है। जैसे ही आप इसे आग वाली जगह पे स्प्रे कर देंगे कि तुरंत ही ऑक्सीजन को एयर से ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो फायर है वो खत्म हो जाता है। फॉर फायर्स ड्यू टू पेट्रोल और केरोसिन ऑयल, थ्रो सैंड टू कट ऑफ द एयर सप्लाई to the fire. Water should never be used in this case. The fire will then spread faster. तो अगर आपकी आग पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल से लगी है, उस केस में आपको तुरंत ही उसके ऊपर सैंड डाल देना है। इस केस में आपको वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने वाटर डाला तो आग और ज़्यादा फैल जाएगी, रीज़न बीइंग क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होता है। For electric fire, switch off the electricity immediately. Throw sand on the fire. Don't throw water over a fire caused by electricity. Water is a good conductor of electricity and you may get an electric shock. और सेम केस अगर आपका जो फायर है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, तुरंत ही आपको मेन सर्किट जो है वो ऑफ कर देना है। इस केस में भी आपको सैंड ही डालना है, पानी नहीं डालना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फर्स्ट एड. Despite following safety rules, sometimes accidents still happen. At such times, we need to get first aid. What is first aid? First aid is the immediate help given to a wounded or injured person before proper medical aid arrives. Proper first aid can prevent the injury from getting worse and can sometimes even save a life. First aid for different kinds of accidents. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एड वो एड होता है जब किसी के साथ इंजरी हो जाती है, लाख प्रिवेंशंस लेने के बाद भी, प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी, तो इंजर्ड पर्सन के लिए जब एक मेडिकल हेल्प आती है उससे पहले हमें उसको फर्स्ट एड देना होता है। और फर्स्ट एड की वजह से ही जो इंसान जो इंजर्ड होता है वो काफ़ी देर तक सस्टेन भी कर पाता है। Burns. In case of minor burns, cold water or ice may be applied on the burnt area. The burnt area should be held under running water for some time. An antiseptic cream or a paste of baking soda and water should be applied on the burn. If the burn is severe, a doctor must be called immediately. Do not try prick any blister if formed. तो आपका जो पहला सिनेरियो है वो है बर्न का। अगर आपके हाथ पे जल जाता है और वो ज़्यादा मेजर नहीं है, माइनर है, तो आप उस पर या तो कोई भी बेकिंग सोडा और पानी का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, और उससे पहले थोड़ी देर के लिए आपको ठंडे पानी के नीचे आपका हाथ जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे रख देना है। अगर ज़्यादा बर्न हो गया है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। और अगर आपके कोई इंजरी आपको दिख रही है और कुछ लेयर फॉर्म हो गई है स्किन की बर्न की वजह से, तो आपको उसको प्रिकिंग यानी कि आपको उसे खुजा खुजा के निकालना नहीं है। लेट्स आंसर। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं। पॉइजनिंग. Some of the serious accidents are poisoning accidents. Many ordinary household articles such as phenyl, detergent, rat poison, etc. are dangerous in this respect as they contain chemicals. Medicines, cosmetics,
creams and lotions also contain harmful substances that may cause poisoning. Poisoning can cause blisters and ulcers in the mouth, or the tongue may start swelling. The person may also get headache and chest pain. Try and stay calm and call the doctor. Tell the doctor what the patient ate or drank that could have caused the पॉइजनिंग. अगला हमारा जो एक्सीडेंट है वो हो सकता है पॉइजनिंग से. हमारे घर में फिनाइल होता है, डिटॉल होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, जो चूहे मारने की दवाइयाँ होती हैं वो भी होती हैं, और गलती से वो कोई भी इनटेक कर सकता है. तो इस केस में आपको तुरंत ही डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और उन्हें बताना है कि ऐसी कौन सी पॉसिबल चीज़ आपके घर में है जिसकी वजह से बॉडी में पॉइजनिंग हो गई है. फ्रैक्चर्स. If one falls very hard, one can break or crack a bone. A broken or cracked bone is called a fracture. Fractures are of two kinds. A hairline fracture is when the bone gets a crack. A compound fracture is one in which the bone completely breaks apart. तो आपका जो फ्रैक्चर होता है वो बहुत ही बुरी तरह गिरने की वजह से हो सकता है. ये भी दो टाइप का होता है. एक होता है हेयरलाइन फ्रैक्चर जिसमें सिर्फ बोन पे क्रैक आता है. एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें आपकी जो हड्डी होती है वो बिल्कुल ही टूट के अलग हो जाती है. इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, डू नॉट मूव द इंजर्ड लिम्ब. इमीडिएटली इमोबिलाइज इट यूजिंग अ magazine or newspaper for support, and make a sling with the help of some cloth, a rope or shoelaces. For recovery, give plenty of rest to the immobilized limb, apply ice to the injured area, do not massage the injured area, and do not apply any ointment like Iodex. The injured limb should preferably be raised above the level of the heart. This could be done with the help of a pillow. तो जब भी आपको फ्रैक्चर हो जाता है उस एरिया को आपको तुरंत ही मूव करवाना बंद कर देना चाहिए और ठंडी आइस से उसका आसपास लगाना चाहिए, और जिस एरिया में फ्रैक्चर है उस पर मसाज नहीं करना चाहिए. एनिमल बाइट्स. Dogs, cats, monkeys and many other stray animals may carry rabies virus. In case of any animal bite, immediately wash the affected area with soap and water. It prevents the germs from getting into your body. Apply antiseptic lotion and bandage the wound if required. Take the victim to a doctor. In case of a snake bite, let the poisonous blood flow out. Do not try to stop the wound from bleeding. Tie a tourniquet above the bite to prevent the poisonous blood from flowing into the heart. Immediately take the victim to the nearest doctor. Snake poison can kill a person. If you are walking through an area where snakes are found, wear high boots to protect your feet. आपका अगला है एनिमल बाइट्स. तो अलग अलग टाइप के स्ट्रे एनिमल्स, यानी कि जो गलियों में एनिमल्स होते हैं या फिर जिनको पेट नहीं किया जाता, वो एनिमल्स में रेबीज़ नाम का वायरस होता है, और अगर आपको उसने काट दिया तो आपको रेबीज़ हो सकती है. तो जैसे ही आपको ऐसा कोई एनिमल काटे, आपको तुरंत ही उस एरिया को अच्छी तरीके से पानी और साबुन से धो लेना है. और इन केस ऑफ स्नेक बाइट, आपको तुरंत ही जितना भी ब्लड है उस एरिया को उसको रोकना नहीं है, बल्कि फ्लो करने देना है ताकि जो आपका पॉइजन है वो बाहर निकल सके. एक्टिविटी. मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फोन नंबर्स एंड कीप देम हैंडी. तो आपको नीचे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम दिए गए हैं जिनके आपको नंबर्स खुद से नोट करने हैं. फायर स्टेशन, फैमिली डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, नेबर. तो ये जो आपको पांचों छह इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके जो नंबर्स है आपको अभी तुरंत जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है आपको उनके नंबर्स को नोट डाउन करना है. इन्फोबिट. In case of an insect bite, rub a cut onion on the infected area. तो जैसे ही आपको इंसेक्ट बाइट होता है उस जगह पे आप जो अनियन है उसको रब कर सकते हैं टेम्पररी रिलीफ के लिए. Terms to remember. First aid. The first and the immediate help given to injured people before they are given medical treatment by doctor. Scald. Minor burn caused by hot milk or coffee, etc. Fracture. A broken or cracked bone. Rabies. A deadly disease caused by the bite of an animal that is not immunized. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमने ऊपर चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. Now I know.
Accidents can happen with anybody at any place at any time, but they are preventable. Some safety rules should be followed to prevent accidents on the road and avoid fire accidents. When accidents happen, we need to give first aid to the victim. There is different first aid for burns, fractures, poisoning and animal bites. तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने काफ़ी डिटेल में ऊपर चैप्टर में पढ़ा. एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. अब चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं.